हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। अगर हम बात करें भारतीय शेयर बाजार की तो एक शानदार रिकवरी हमने भारतीय शेयर बाजार में आती हुई देखी। कहीं ना कहीं हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में रिकवरी का ट्रेंड रहा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी की तो निफ्टी करीबन 0.77% के गेंस के साथ 24,570 के लेवल पे क्लोज हुई। वहीं हमने देखा कि बैंक निफ्टी करीबन 0.84% के गेंस के साथ 57,746 के लेवल पे क्लोज हुई। सेंसेक्स करीबन 0.52% के गेंस के साथ करीबन 78,499 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। आईएनआर करीबन 0.19% के गेंस के साथ अप्रिशिएट हुआ और 95.19 के लेवल पे क्लोज हुआ। मिड कैप निफ्टी 0.61% क्लोज हुई। स्मॉल कैप निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 2.73% के गेंस के साथ रिकवरी हुई। वहीं अगर हम बात करें बीएससी आईटी इंडेक्स करीबन 3.25% गेन के साथ रिकवर होता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द इंडेक्सेस में सभी में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। तो यहां पर हमने देखा कि भारतीय शेयर बाजार एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो सबसे ज्यादा मिसिंग आउट हो रहा था वो था एफआईएस की खरीदारी। पिछले हफ्ते एफआईएस ने करीबन 2,911 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। फ्राइडे को ही केवल 480 करोड़ की खरीदारी हमने एफआईएस की तरफ से आती हुई देखी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो खरीदारी जो है वो जमकर होती हुई नजर आई है। एफआईएस की तरफ से शानदार रिकवरी देखने को मिली है। भारत का फॉरेन रिजर्व जो है वो 10.512 बिलियन डॉलर से इंक्रीज होकर 692.86 बिलियन डॉलर हो गया है। तो सभी जगह बहुत हरियाली आपको देखने को मिल रही है, बहुत पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। क्रूड के भाव 10% गिर गए हैं, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो हमने देखा कि इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगला हफ्ता कैसा होगा ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बनना पड़ेगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर सब कुछ करना पड़ेगा। आपको ये अब मैं आपको देने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो यहां अगर हम बात करें निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 24,300 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है 24,800। 24,800 के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो फिर 24,900, 25,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 57,000, रेजिस्टेंस है 58,500। 58,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 59,000 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 77,500, रेजिस्टेंस है 79,500। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है और लग रहा है कि अगला हफ्ता मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां पर कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं। सबसे पहले है बैंकिंग सेक्टर। आपको बैंकिंग सेक्टर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। ऑटो सेक्टर के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ में मेटल सेक्टर के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने कमोडिटी मार्केट में रिकवरी आती हुई देखी है। तो मेटल सेक्टर भी यहां पर ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। मॉनसून के फ्रंट पर मॉनसून अगेन भारत में हिट होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद थोड़ा सा डिले है, मगर ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मॉनसून आया है, शायद जो बिलो नॉर्मल मॉनसून की बात कर रहे थे वो शायद ना होता हुआ नजर आए। तो कहीं ना कहीं मॉनसून का जो फीडबैक है वो यहाँ पर पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है और मॉनसून धीरे धीरे स्पीड पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मॉनसून ऐसा ही रहा तो ये भी भारत की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा। यूएस ईरान की जो वॉर है वो थमती हुई नजर आई है, वो पॉजिटिव पॉइंट है। एफआईसी खरीदारी है वो पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगला हफ्ता तो यहां पर हमें खरीदारी देखने को मिल सकती है। शानदार रिकवरी हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और निफ्टी में लग रहा है कि ऊपर में 24,600 से लेकर 24,800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर में 58,000 से लेकर 58,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सेंसेक्स में 79,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगला हफ्ता भी मार्केट के लिए पॉजिटिव लग रहा है और लग रहा है कि अगले हफ्ते भी इक्विटी मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको इक्विटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।